तो मैं डॉक्टर सचिन गोस्वामी आज आपको बताने जा रहा हूं कि परीक्षाओं को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की आगे की रणनीति क्या है। और सबसे पहली बात ये आप जानते ही हैं कि परीक्षाओं को लेकर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने तो खास तौर से एक तमाशा सा बना रखा है। आए दिन कभी कुछ तो तरह तरह की बातें चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय की तरफ से आती रहती हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर मैं आपको आज कुछ विरोधाभास से अवगत कराना चाहता हूं। दोस्तों, जब यूजीसी ने ये गाइडलाइन जारी की थी कि परीक्षाएं ना कराई जाएं, छात्रों को प्रमोट किया जाए, उस समय ए तनेजा जी जो कुलपति हैं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय के, उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया यूजीसी की गाइडलाइंस को मानने के लिए। कोई गाइडलाइंस नहीं मानी गई। अब इसके बाद में अब ये यूजीसी की एक पुनः गाइडलाइन आती है और उसमें ये कहा जाता है कि फाइनल ईयर के छात्रों को परीक्षा करा ली जाए, उनकी परीक्षाएं करा ली जाएं। तो यहाँ पर देखिए किस प्रकार की पलटी एक कुलपति जी ने, विश्वविद्यालय ने यहाँ पर मारी है। जो विश्वविद्यालय यूजीसी की बातों को नकार रहा था और वो बिल्कुल साफ मना कर रहा था कि हम प्रमोट नहीं करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे, और जैसा यूजीसी ने कहा है हम नहीं मानेंगे, लेकिन वही विश्वविद्यालय अब यूजीसी की गाइडलाइंस पर चलने के लिए तत्पर है। क्योंकि अब यूजीसी ने यह कहा है कि फाइनल ईयर के जो विद्यार्थी हैं उनकी परीक्षाएं करा ली जाएं। तो इस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में तैयारियां चालू हो गई हैं, परीक्षाओं को लेकर तैयारियां चालू कर दी हैं। तो विद्यार्थियों को भी अपनी कमर कस लेनी चाहिए परीक्षाओं के लिए, जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं। और सबसे बड़ी बात ये देखिए, इसको आप क्या कहेंगे, इसको तानाशाही नहीं तो और क्या कहा जाएगा। यहां पर आप देखिए कि अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए था चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय को और वहां के कुलपति जी को आगे की तैयारी करने से पहले, क्योंकि अभी भी उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है। 2 जुलाई को एक नोटिफिकेशन जारी होना था जिसमें यह बताया जाना था कि किस प्रकार से विद्यार्थियों को प्रमोट किया जाए। क्योंकि जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं उत्तर प्रदेश के, योगी जी, उन्होंने ये कहा था कि सभी को प्रमोट किया जाएगा, लेकिन वो यूजीसी की गाइडलाइन से पहले कहा था, चाहे वो फर्स्ट ईयर हो, चाहे सेकंड ईयर हो या फाइनल ईयर हो। अब क्या हुआ, उसके लिए कमेटी बना दी गई, कमेटी में ये बातें चलती रहीं, लेकिन इसी बीच में यूजीसी ने एक धमाका कर दिया और धमाका ये कह के कर दिया कि परीक्षाएं करा ली जाएं। अब क्या है, अब कमेटी को फिर से उस पर पुनः विचार करने के लिए मिल गया कि क्या हमें परीक्षाएं करा ली जाए। तो इस वजह से एक विलंब हुआ। जो उत्तर प्रदेश की जो एक गाइडलाइन हम कह सकते हैं, एक तरह से सरकार की जो एक तरह से गाइडलाइन आनी थी या फिर सरकार का एक निर्देश आना था जो जारी होना था सभी विश्वविद्यालयों के लिए, उसमें देरी हो गई। अब यहां पर यह एक पेच फंसा कि अब फाइनल ईयर की परीक्षाएं कराई जाएं या ना कराई जाएं। अब ये तो डिसीजन आना बाकी है, लेकिन उस डिसीजन आने से पहले ही चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने पूरी तरह से कमर कस ली है और परीक्षाओं की तैयारी चालू कर दी है। अब उसको एक ये तो सोचना चाहिए था कि सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार का एक नतीजा आने दें, उनका एक निर्देश आने दें कि क्या कहती है सरकार, उसके बारे में पहले जान लें फिर तैयारी करें। क्या पता जैसा योगी जी ने पहले कहा था कि सभी को प्रमोट कर दिया जाए, कोई ऐसा ही निर्णय फिर से आ जाए। लेकिन नहीं, इनको तो परीक्षाएं करानी है और सबसे बड़ी बात, शुरू से ही ये चाहते हैं कि परीक्षाओं को करा लिया जाए। और एक बात और मैं यहां पर कहना चाहूंगा कि क्या यूजीसी की आंखें अंधी हो गई हैं? क्या विश्वविद्यालय जो है या कुलपति जी जो हैं वो यहां पर कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या बीए फाइनल वाले ईयर्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जान इतनी सस्ती हो गई है कि उनकी परीक्षाएं करा ली जाएं? क्या उनको कोरोना वायरस का कोई भी खतरा नहीं है? क्या फाइनल ईयर वालों की जो इम्यून पावर है वो इतनी स्ट्रांग है कि कोरोना वायरस उनके पास भटकेगा भी नहीं? वो ये सोचेगा नहीं नहीं नहीं, इनके पास नहीं जाएंगे हम क्योंकि ये तो फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं। क्या वो ऐसा सोच कर आएगा? इन बातों को पता नहीं क्यों सरकार, क्यों यूजीसी, क्यों विश्वविद्यालय नहीं गंभीरता से ले रही है। शायद विद्यार्थियों की जान को खतरे में डालना इनको बेहतर लग रहा है और इनके लिए यही बेहतर विकल्प है।
तो दोस्तों अब कुछ तो कह नहीं सकते, क्योंकि जो विश्वविद्यालय ठानी है वो तो ठानी ही है। अब इस समय केवल और केवल एक जो छोटी सी आस बची है वो बची है सरकार की तरफ से, योगी जी की तरफ से। अब देखिए योगी जी क्या झटका देते हैं या क्या अच्छी खबर देते हैं, ये पता चलना बाकी है, जो कि 1 या 2 दिन में पता चल जाना चाहिए। उनका कोई निर्देश जरूर आएगा इस बात को लेकर, लेकिन अभी डर इस बात का भी है कि कहीं फाइनल की तर्ज पर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर वालों को भी ये ना कह दिया जाए कि उनकी भी परीक्षाएं करा ली जाएं, क्योंकि आजकल परीक्षाओं को लेकर पलटी मारना सरकार की आदत बन गई है, विश्वविद्यालय की आदत बन गई है और यूजीसी की आदत बन गई है। ये वो शिक्षाविद हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जाने जाते हैं और उनके पास इस समय इतनी भी क्षमता हमें नहीं लग रही है कि वो एक उचित निर्णय ले सकें, एक ऐसा निर्णय जो विद्यार्थियों के फेवर में हो। बस दोस्तों अब आपसे केवल इतनी उम्मीद है कि अभी भी आप एक ट्विटर का सहारा लीजिए और योगी जी को यहां पर ट्वीट जरूर कीजिए, उनके ट्विटर अकाउंट पर जरूर ट्वीट कीजिए, उनके फेसबुक पेज पर कुछ ना कुछ पोस्ट कीजिए इफ इट इज पॉसिबल। तो दोस्तों किसी भी तरह से उन तक अपनी बात पहुंचाइए और परीक्षाएं ये नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो अब आगे जो है वो सरकार को, कमेटी को डिसीजन लेना है कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो 2 दिन का इंतजार और कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, योर्स डॉक्टर सचिन गोस्वामी। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑल्सो।